तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वह शोक के योग्य नहीं है और साथ में बड़े बड़े ज्ञान की बातें भी कर रहे हो। मतलब तुम बहुत विद्वान भी बन रहे हो। जिन चीजों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो और साथ में ज्ञानियों जैसी बात कर रहे हो। जो ज्ञानी जन होते हैं या उसमें लिखा है पंडिता शब्द है। पंडिता मतलब है ज्ञान से कि जो ज्ञानी जन हैं वो किसी के पैदा होने पर या किसी के मरने पर कोई सुख दुख नहीं मनाते। कोई संसार में आता है तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, कोई संसार से जाता है तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। तुम यहाँ ज्ञानियों जैसी बात तो कर रहे हो लेकिन तुम ज्ञानी हो नहीं, क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो तो आत्मा की सच्चाई जानता है कि आत्मा तो क्या है। शरीर के परिवर्तन पर शोक करना अज्ञानता है। ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु को अंत नहीं मानता। जैसे हम कपड़े बदलते हैं रंग बिरंगी कपड़े, वैसे ही आत्मा कर्मानुसार शरीर बदल लेती है, तो इसमें शोक करने का कोई कारण है नहीं। यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो शोक के योग्य नहीं है। और साथ में ज्ञानियों जैसी बात कर रहे हो कि मतलब कि तुम ज्ञानी हो नहीं लेकिन ज्ञानी जैसी हो बात कर रहे हो। अब ज्ञानी होना और ज्ञानियों जैसी बात करना दोनों बात अलग होती है। एक एक लीडर जो नेता होता है वो लेक्चर कितना अच्छा देता है, ऐसा करना है, वैसे ये करेंगे, देश के लिए वो करेंगे, क्या वो ऐसा ऐसे ही तुम बात तो जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो लेकिन वो तुम्हें ज्ञान है नहीं लेकिन उस चीज का। ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे। और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि भविष्य में मैं नहीं या तुम या राजा लोग नहीं होंगे। अतः इन सब चीज़ों की चिंता छोड़ो, अपने कर्तव्य का पालन करो। ये जो सूर्य डेली उदय होता है, डेली अस्त होता है, तो का सूर्य नष्ट हो जाता है ना, अगले दिन फिर वही। ऐसी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका किसी भी काल खंड में क्षय नहीं होगा। ये हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। इस शरीर का परिवर्तन होता ही रहेगा। अतः तुम इन सब की व्यर्थ की बातों से बचो, अपना काम करो। जिस प्रकार से शरीर में बाल्यावस्था के बाद जवानी और बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार से नए शरीर की प्राप्ति होती है। अतः जो विद्वान जन होते हैं इन चीजों से मोहित नहीं होते हैं। एक क्रम है जीवन का कि बाल जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर नए कर्म के अनुसार नया शरीर मिल जाना। तो इसमें दुख किस बात का रहा भाई? जब कोई प्रोटोकॉल चल रहा संसार का तो अब इसमें जो ज्ञानी होते हैं, जो संसार में फंसे लोग हैं, उनकी तो बात नहीं। वो तो मृत्यु हो गई तो रो पीट रहे, ठीक है, लेकिन ये जो सच है संसार का। अब तुम आप ये कह दोगे कि बताओ अगर परिवर्तन है, कोई मृत्यु अंत नहीं है, तो फिर याद क्यों नहीं रहता दूसरा जन्म? देखो कहते हैं जन्म लेने और मृत्यु होने में बहुत असहनीय पीड़ा होती है। मतलब प्राण आसानी से शरीर से नहीं निकल पाते संसारी लोगों के। इसी वजह से मति भ्रम हो जाती है, मतलब मति भ्रमित हो जाती है। इस दुख के कारण से लोगों को लकवा मार जाता है तो अंग नहीं काम करता, इसी इनका माइंड वैसा हो जाता है। और जो ऋषि मुनि लोग होते हैं जिनके प्राण आसानी से निकल जाते हैं या आसानी से निकाल लेते हैं लोग, निकल ऋषि मुनि जो तपस्या समझ जाते हैं, उन्हें अपना जन्म याद रहता है पिछला, क्योंकि वो चोट नहीं खाती। और जो चोट खा जाते हैं, मतलब कहते हैं जन्म लेने में तुम्हें 1000 वृक्षों को डंक बराबर दर्द होता, तब वो जीवात्मा शरीर को छोड़ता हूँ। तो इतना छोड़ने से वो भ्रम हो जाता है स्वप्न की तरह। नहीं, मनुष्य को याद भी बना रहे, जैसे आदमी बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मरे उसको ये भी पता चल जाए, लेकिन इतनी दर्द की अवस्था से गुजर जाता है कि इस चीज को भूल जाता है। नहीं, उससे अगला जन्म भी याद रहे। और बहुत ऐसे इतिहास पुराणों में तथ्य हैं जिन्हें याद रहा। और आप भी अगर जैसे जो ऋषि मुनि लोग होते हैं उन्हें याद बनी रहती हैं चीज़ें कि बैठे हैं तो समाधि का चले गए तो उन्हें वो एक कपड़े की तरह शरीर को उतार दिए, उन्हें सब याद रहा। जो मायावी संसार में फंसे हुए हैं
वो तो माए कैसे छूटेंगे उनके प्राण के।